दोस्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना जान लें। अभ्युदय योजना का शुभारंभ एवं योजना में पंजीकृत अभ्यर्थियों से संवाद करते मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिनांक 15 फरवरी 2021 को समय सुबह बजे इस लिंक पर लाइव रहेंगे। इस वेबसाइट को आपको खोलना है abhyuday.up.gov.in और इस लिंक पर क्लिक करना है तो इस संवाद को आप लाइव देख पाएंगे। चलिए अब आज हम शुरू करते हैं आज के जो विभिन्न सवाल हैं उनके जवाब के बारे में जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल इस थंबनेल पर हैं। इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आपको एक एक करके इस वीडियो में देंगे ताकि आपको सटीक जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन इस चैनल के द्वारा जो लगातार मिलती रही है वो आज भी मिले। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, जिसकी पहली जो परीक्षा है वो 13 फरवरी को कराई गई और ये परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरीके से कराई गई। ये फ्री कोचिंग है जिसमें आप किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री में कोचिंग कर सकते हैं अच्छे और योग्य टीचरों के साथ और आप सरकारी नौकरी को पा भी सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी घर की इनकम कितनी है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको परीक्षा देना है और पास करते ही आप उस कोचिंग में शामिल हो पाएंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो हम देखते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए कितना समय मिल रहा है। ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हो रहा है उसके लिए कितना समय मिल रहा है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जा रहा है। जी हाँ, 1 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है। इस 1 घंटे के समय में आपको 50 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, 50 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि ज़्यादातर इंटरमीडिएट के ही सवाल रहते हैं या जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं उस परीक्षा से संबंधित, उस लेवल से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, कोई माइनस मार्किंग या किसी प्रकार की कोई यहाँ पर आपको समस्या नहीं होगी। एग्ज़ाम आप ऑफलाइन दें या ऑनलाइन दें। तो ये आपके पहले सवाल का उत्तर हो गया। मुझे उम्मीद है कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा। अब ऑफलाइन एग्ज़ाम कहाँ देना है, दूसरा सवाल यह है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम देना कहाँ है। देखिए, कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिसके लिए आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, बाकी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन देना है। तो ऑफलाइन जो एग्ज़ाम आपको देना है वो आपने जिस मंडल को सेलेक्ट किया है, मान लीजिए आपने कानपुर मंडल सेलेक्ट किया है, लखनऊ मंडल सेलेक्ट किया है, तो जो आपने मंडल सेलेक्ट किया है उस मंडल से एक दिन पहले, यानी कि अगर 16 फरवरी को एग्ज़ाम है तो 15 फरवरी को आपके पास जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था उस मोबाइल नंबर पर एक कॉल आएगी। उस कॉल पर आपको बताया जाएगा और मैसेज भी आएगा और बताया जाएगा कि आप इस तारीख को सुबह 10 बजे इस सेंटर पर, इस स्थान पर एक आईडी कार्ड, जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस नाम का एक आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी, वो आप लेकर समय से पहुँचें और वहाँ पर आपको ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी जो भी आपने मंडल सेलेक्ट किया। ठीक, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न, ऑनलाइन या ऑफलाइन में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोनों में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मैंने पहले ही बताया आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी बहुविकल्पी, जिसके लिए आपको कुल 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चौथा जो आपका प्रश्न रहा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कहाँ पर हो रहा है, ये आपका प्रश्न भी है। ऑफलाइन आपको क्लियर हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम कहाँ पर हो रहा है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, मान लीजिए 16 फरवरी को परीक्षा है तो 15 फरवरी को ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको सूचित किया जाएगा कि इस तारीख को इतने समय परीक्षा है। ऊपर यहाँ पर लिख कर आएगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि संवाद के लिए। उसी लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी जो आपने डाली थी रजिस्ट्रेशन के समय, आपको अपना मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला, दोनों चीज़ें डाल के जैसे ही आप क्लिक करेंगे लॉगिन पर, आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, आपको OTP डालना है और आप तुरंत वहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे।
लॉगिन होने के बाद वहाँ पर आपकी जो समय है, जो समय दिया होगा, मान लीजिए 10 बजे समय दिया है तो आपको 5 मिनट पहले लॉगिन होना है। 10 बजते ही ऑनलाइन परीक्षा आपकी शुरू हो जाएगी। यह परीक्षा आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से दे पाएंगे और आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिन्हें आपको टिक करना होगा और आपको वो परीक्षा देनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑनलाइन की बात। अब बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये अंतिम, कि अगर परीक्षा छूट गई तो क्या करें। मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थियों की 13 फरवरी को परीक्षा थी ऑनलाइन, लेकिन वो सर्वर के कारण या वो लॉगिन नहीं हो पाए तो उनकी परीक्षा छूट गई, तो अब वो क्या करें, क्योंकि दोबारा से उनको मौका नहीं मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है साथियों, एक नए मोबाइल नंबर के साथ, जो मोबाइल नंबर आपने पहले डाला था वो नहीं, नए मोबाइल नंबर को यूज करना है और नई ईमेल आईडी को यूज करना है और दोबारा से एक रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। जी हाँ, नया मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी यूज करके आपको एक दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि प्रत्येक जो रजिस्ट्रेशन होंगे, एक सप्ताह में जो रजिस्ट्रेशन होंगे उनका लगभग हर रविवार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परीक्षाएं कराई जाएंगी और उसके बाद ही ये कोचिंग शुरू की जाएंगी। तो ये अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी एक आपको परीक्षा देने का चांसेस है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो तुरंत के तुरंत आप फिर से रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कोई समस्या आ रही तो उसके लिए भी मैंने वीडियो चैनल पर बनाकर डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से तहत जो भी ये सवाल थे, महत्वपूर्ण सवाल अभ्यर्थियों के, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इनके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको उसके भी जवाब तुरंत दिया जाएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।